हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इन विज एजुकेशन। वीडियो को देखने के बाद लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो आज हम लोग सेंटेंस देखेंगे फॉर क्लास 6। तो पहले सेंटेंस को बताने से पहले हम कुछ पार्ट्स से सेंटेंस के उसको क्लियर कर देना चाहते हैं। जैसे सेंटेंस हो गया आपका, फ्रेज हो गया और फिर आपका एक क्लाउज है। इन तीनों चीज़ को क्लियर करने के बाद हम लोग सेंटेंस के पार्ट्स को, काइंड को देखेंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम लोग, सेंटेंस है क्या, व्हाट इज सेंटेंस। तो हम लोग देखते हैं सेंटेंस क्या है। A group of words containing a subject and a verb that expresses a statement, a question, etc. कहने का मतलब है कि सेंटेंस हमारा जिससे हम लोगों को एक मीनिंग मिले। आगे भी हम एक लिखे हैं, सबसे पहले इसे समझ लेते हैं। ग्रुप होता है वर्ड्स का जिसमें हमारा सब्जेक्ट होता है और वर्ब होता है। तो सब्जेक्ट और वर्ब से हम लोगों को एक स्टेटमेंट पता चलता है कि उस सेंटेंस में एक्चुअली कहना क्या चाह रहा है। वो एक स्टेटमेंट भी हो सकता है, हमारा क्वेश्चन भी हो सकता है, और बहुत तरह के सेंटेंसेस भी होते हैं हमारे। वो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस हो सकते हैं, ऑप्टेटिव सेंटेंस हो सकते हैं, इंट्रोगेटिव हो सकते हैं, निगेटिव सेंटेंस हो सकते हैं, है ना। तो यहाँ पर हम लिखें कि एक स्टेटमेंट आता है हमारा सेंटेंस के थ्रू, या फिर कोई क्वेश्चन आता है, और भी बहुत सारी चीज़ हम लोगों को एक सेंटेंस के थ्रू पता चलता है। ठीक है, तो ये हो गया। आगे हम लिखे सेंटेंस के लिए ही, सेंटेंस को कभी भी हम लोग स्टार्ट करते हैं, राइटिंग सेक्शन में लिख रहे हो या फिर कहीं भी सेंटेंस का जब हम यूज़ करते हैं तो हमेशा कैपिटल लेटर से स्टार्ट करते हैं और ख़त्म होने के बाद एक फुल स्टॉप देते हैं। देखिए, सेंटेंस जब भी स्टार्ट होगा तो कैपिटल लेटर से स्टार्ट होगा और एंड होगा हमेशा एक फुल स्टॉप से। देख सकते हैं यहाँ पे जब हम लिख रहे थे, सेंटेंस को जब डिफाइन कर रहे तो हम स्टार्ट किससे किए हैं, कैपिटल लेटर से, और जब खत्म किए तो लास्ट में एक फुल स्टॉप दिए हैं, है ना। तो कहीं भी अगर हम लोग सेंटेंस लिख रहे हैं तो उसकी स्टार्टिंग कैपिटल लेटर से होती है, और जब सेंटेंस हमारा खत्म हो जाता है तो उसमें हम लास्ट में एक फुल स्टॉप देते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे हम यहाँ पर लिखे हैं, आई एम अ स्टूडेंट ऑफ क्लास 6। तो यहाँ पर आई कैपिटल है और लास्ट में देखो एक फुल स्टॉप है। सेम, शीना इज अ प्रेटी गर्ल। और एक बात, यहाँ पर तो सेंटेंस को हम स्टार्ट कर रहे हैं इसलिए यहाँ पे कैपिटल लेटर लिखे हैं, लेकिन कभी भी सेंटेंस के मिड में भी हमारा अगर नेम आता है तो वो कैपिटल लेटर से ही स्टार्ट होगा हमेशा। ठीक है, तो यहाँ पर शीना इज अ प्रिटी गर्ल और लास्ट में एक फुल स्टॉप दिया गया है। ठीक है, सेंटेंस समझ में आ गया होगा। सेंटेंस का मतलब होता है ग्रुप ऑफ वर्ड्स जिसमें हमारा सब्जेक्ट भी हो और वर्ब भी हो। ठीक है, तो सब्जेक्ट और वर्ब होने से हम लोगों को एक कंप्लीट मीनिंग का पता चल जाता है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, सेंटेंस। इसका हम लोग एक और डेफिनेशन भी लिख सकते हैं या कह सकते हैं, द ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैविंग सब्जेक्ट एंड अ वर्ब विच गिव्स अस अ कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड सेंटेंस। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे है हम लोग का फ्रेज। अब सेंटेंस में ही हमारा फ्रेज होता है, तो फ्रेज क्या होता है देखेंगे। फ्रेज भी वर्ड्स का ग्रुप होता है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं जो कि एक साथ यूज़ किए जाते हैं, लेकिन इसमें ये होता है कि हमारा वर्ब नहीं होता है। वर्ब मतलब क्या होता है कि जिस सेंटेंस में मीनिंग को ऐड कर रहा हो, एक्शन बता रहा हो, तो इसमें वर्ब हमारा नहीं रहता है। या फिर हम लोग ये भी कह सकते हैं कि मतलब ये जो हमारा फ्रेज है, ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स है जिससे हमें सेंस का तो पता चलता है लेकिन कंप्लीट सेंस का पता नहीं चलता है फ्रेज में। देखेंगे, अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट यूज्ड टुगेदर, इसमें भी ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं जो कि एक साथ यूज होते हैं जिससे हम लोगों को एक सेंस का पता चलता है। सेंटेंस में क्या था कि ग्रुप ऑफ वर्ड्स था जिसमें सब्जेक्ट और हमारा वर्ब का यूज होता था जिससे एक कंप्लीट सेंस का पता चलता था, लेकिन इसमें हमारा क्या है, इसमें हमारा क्या है, अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक सेंस। इसमें हमारा ग्रुप ऑफ वर्ड्स मिलकर एक सेंस तो क्रिएट करता है लेकिन एक कंप्लीट मीनिंग प्रोवाइड नहीं करता है, कंप्लीट सेंस प्रोवाइड नहीं करता है। ठीक है, जैसे हम लिखते हैं ऑन दी बेंच। तो ऑन दी बेंच मतलब हमको पता है कि हम बेंच के बारे में बात कर रहे हैं, कुछ बेंच पर है उस चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं, पर क्या है ये तो जानकारी ही नहीं है ना। सेकेंड है एट दिस मोमेंट, मतलब इस समय पे कुछ बात हो रही है जो इस समय पर हुई है, लेकिन किस चीज़ की बात हो रही है ये क्लियर नहीं होता। ऑन लीव मतलब वो छुट्टी पर है, किस लिए छुट्टी पर है, कौन छुट्टी पर है, ये क्लियर नहीं हो पाता है। तो ये 3 एग्जाम्पल हम आपको क्लियर किए। आगे देखते हैं हम लोग, अभी देखें सेंटेंस और फ्रेज। अब देखते हैं क्लाउज। तो क्लाउज क्या होता है, अ ग्रुप ऑफ वर्ड दैट इंक्लूड अ सब्जेक्ट एंड अ वर्ब। अब देखो, सेंटेंस में भी तो वही था कि एक सब्जेक्ट और एक वर्ब था, क्लाउज में भी वही है कि एक सब्जेक्ट और एक वर्ब है, लेकिन ये है क्या एक्चुअली। तो क्लाउज सेंटेंस में, हमारा कोई भी सेंटेंस हो उसमें क्लाउज जरूर होता है, चाहे वो एक क्लाउज हो या एक से ज़्यादा क्लाउज हो।
तो देख लेते हैं। अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स इंक्लूड अ सब्जेक्ट एंड अ वर्ब। इसमें सेकंड पॉइंट हम लिखे हैं, ईच पार्ट इज कैपेबल एनफ टू गिव कंप्लीट मीनिंग बिकॉज ईच क्लाउज कॉन्टेन अ फाइनाइट वर्ब। अगर हम किसी क्लाउज की बात करें तो क्लाउज वो अपने में ही एक मीनिंग को देता है, क्योंकि इसमें हर क्लाउज में एक हमारा फाइनाइट वर्ब मिलता है। ठीक है। अब सेंटेंस में हम आपको बताएं कि एक से ज़्यादा भी क्लाउज हो सकता है, मेन क्लाउज, सबऑर्डिनेट क्लाउज। अभी देखो तुम लोगों को क्लाउज क्लियर नहीं हो पाएगा सही से, क्योंकि जैसे ही हम सेंटेंस को स्टार्ट करेंगे पढ़ाना तो हम तुम लोगों को सेंटेंस का पार्ट्स बताएंगे, सेंटेंस का काइंड बताएंगे, फिर क्लाउज का एक अलग चैप्टर है तुम लोगों का सेंटेंस में। अभी सिर्फ हम लोग समझ लेते हैं कि सेंटेंस में सेंटेंस, फ्रेज और क्लाउज में डिफरेंस क्या होता है। फिर डिटेल में देखेंगे कि सेंटेंस और क्लाउज जब एक है तो सिमिलरिटीज क्या है, डिफरेंस कहाँ पर क्रिएट होता है। ठीक है। तो एक एग्जाम्पल हम लिखे हैं यहाँ पर, देखेंगे। अब हम यहाँ पे लिखे हैं रवि सेज दैट ही विल नॉट सिंग। तो यहाँ पे रवि सेज, रवि हमारा क्या हो गया, नाउन, मतलब जिसको हम लोग सब्जेक्ट कह सकते हैं। सेज हो गया यहाँ पे वर्ब। अब दैट ही विल नॉट सिंग, दैट ही विल नॉट सिंग, ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा क्लाउज है। ठीक है। सेम यहाँ पर सी इज द गर्ल हु स्टूड फर्स्ट इन द क्लास, दैट मीन्स कि वो हमेशा फर्स्ट रैंक लाती है क्लास में। तो यहाँ पर हु स्टूड फर्स्ट इन द क्लास, ये खुद में क्या है, क्लाउज है। अब देखोगे एक और चीज, हम लिखे दैट ही विल नॉट सिंग, तो ही विल नॉट सिंग वो खुद में एक मीनिंग दे रहा है ना, लेकिन उसको थोड़ा सा क्लियरिफाई कर देते हैं जब हम आगे में रवि सेज लिखा देते हैं। तो एक लड़का है, अगर ही भी लिख रहे हैं तो प्रोनाउन है तो वो सब्जेक्ट का वर्क कर लेता है, लेकिन ही को भी हम जब क्लियरिफाई कर देते हैं तो ये कंप्लीट सेंटेंस बन रहा है हमारा। ठीक है। तो क्लाउज थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है क्लाउज को लेकर, क्योंकि क्लाउज का हम अलग चैप्टर ही पढ़ेंगे। अभी हम सिर्फ शॉर्ट में तुम लोगों को समझा रहे हैं, क्योंकि हमको एक्चुअली सेंटेंस का काइंड्स ऑफ पार्ट्स बताना है। ठीक है। आगे देखते हैं। क्लास 6 के बच्चे ध्यान देंगे, जो सेंटेंस है हमारा वो सबसे बेसिक पार्ट होता है। ठीक है। सेंटेंस को समझ लेंगे हम लोग, फिर धीरे धीरे ग्रामर में आगे बढ़ेंगे। तो अब देख लेते हैं हम लोग कि पार्ट्स ऑफ सेंटेंस। तो यहाँ पे पार्ट्स ऑफ सेंटेंस में हम सब्जेक्ट एंड प्रीडिकेट लिखे हैं, तो कंफ्यूज नहीं होना है कि मैम आप बोलें कि ऑप्टेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, तो ये सब क्या है। तो ये सेंटेंस का काइंड्स है, और अभी हम सब्जेक्ट एंड प्रीडिकेट्स पार्ट्स को बता रहे हैं, क्योंकि हर एक सेंटेंस में, चाहे वो एक्सक्लामेटरी हो, ऑप्टेटिव हो, हमारा निगेटिव हो, असर्टिव हो, अफर्मेटिव हो, कोई भी सेंटेंस हो हमारा, उस सेंटेंस में हमारा सब्जेक्ट और प्रीडिकेट जरूर होता है। तो सब्जेक्ट और प्रीडिकेट को हम लोगों को समझना ज़्यादा जरूरी है। तो पहले पार्ट्स ऑफ सेंटेंस देख लेते हैं। तो यहाँ पर भी सेंटेंस को हम क्लियर किए हैं। तो सेंटेंस होता क्या है, तो यहाँ पर वही है कि सेंटेंस ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है जिससे हम लोगों को एक कंप्लीट सेंस का पता चलता है, जिसमें एटलीस्ट एक फाइनाइट वर्ब जरूर होता है। अब फाइनाइट वर्ब में कंफ्यूजन हो रहा होगा, तो जब वर्ब का चैप्टर पढ़ेंगे तो उसमें भी फाइनाइट और नॉन फाइनाइट वर्ब क्लियर कर देंगे। ठीक है। आगे देखेंगे। इसमें हम आप लोगों को कुछ एग्जांपल्स दिए हैं। वर्ड फ्लाई, इट इज़ अ गुड कॉलेज, द चिल्ड्रेन ऑफ द स्कूल वेयर ब्लू ड्रेस, दिस इज द थ्योरी विच थ्रोज लाइट ऑन द इम्पॉर्टेंस ऑफ ग्रामर। तो ये सब आपका एग्जाम्पल है किसका, सेंटेंस का। ठीक है। आगे देखते हैं। अब हम लोग मेन टॉपिक पर आते हैं, जो कि हमारा सेंटेंस का पार्ट है। उसको समझना है कि हमारा जो सब्जेक्ट और प्रीडिकेट होता है वो एक्चुअली है क्या, और उसका यूज़ क्या होता है, और कैसे समझेंगे कि सब्जेक्ट और प्रीडिकेट है क्या। ठीक है। तो देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पर दो पार्ट में होता है हमारा पार्ट्स ऑफ सेंटेंस। पहला हमारा हो जाता है सब्जेक्ट और दूसरा होता है प्रीडिकेट। तो इनको हम लोग अच्छे से थोड़ा समझ लेते हैं कि है क्या। देखेंगे यहाँ पर हम तुम लोगों का सेंटेंस है उसको सब्जेक्ट और प्रीडिकेट में कैटेगरीज वाइज बांट दिए हैं। तो कैटेगरी को हम लोग देखेंगे। देखिए यहाँ पर है वर्ड्स फ्लाई, सेकंड सेंटेंस है मोहन इज एन इंजीनियर, थर्ड है ही टीचेस इंग्लिश ग्रामर, फोर्थ है हमारा दिस इंटेलिजेंट गर्ल हैज पास्ड हर एग्जामिनेशन, और फिफ्थ और लास्ट है हमारा द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हैज अवॉर्डेड हिम अ मेडल। अब देखोगे कि जो हम तुम्हारा पार्ट ग्रुप ए और ग्रुप बी में डिवाइड किए हैं, एक तरफ लिखे हैं सब्जेक्ट पार्ट और दूसरी तरफ प्रीडिकेट पार्ट है। तो तुम लोग देख रहे होगे कि ग्रुप ए और ग्रुप बी में जो हम लिखे हैं उसमें हम लोगों का पिंक कलर और ब्लैक कलर से लिखा हुआ है ना। तो ये डिज़ाइन बनाने के लिए नहीं है, ये तुम लोगों को समझने के लिए हम दो अलग अलग कलर का इस्तेमाल किए हैं। तुम लोग देखोगे और समझोगे। पहला तो हम लोग देखते हैं सब्जेक्ट पार्ट को समझते हैं। तो सब्जेक्ट पार्ट में हमारा फोर्थ और फिफ्थ में ब्लैक और पिंक कलर दोनों का यूज़ किया हुआ है ना।
तो जो हमारा गर्ल और प्रेसिडेंट है वो एक्चुअल में हमारा सब्जेक्ट है, क्योंकि अभी हम लोग सब्जेक्ट और प्रिडिकेट समझ रहे हैं। तो अगर ऐसे सेंटेंस को देखा जाएगा तो द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया पूरा सब्जेक्ट है, लेकिन जब हम लोग प्रिडिकेट और सब्जेक्ट को समझ रहे हैं तो हम लोग देखेंगे कि जो प्रेसिडेंट है वो एक्चुअल में हमारा क्या है, सब्जेक्ट है। ठीक है। अब जो ब्लैक कलर से दी ऑफ इंडिया है और फोर्थ में दिस इंटेलिजेंट है, वो है क्या, ये हम लोग आगे नोट्स में हम लिख दिए हैं, देख लेंगे वहाँ पे। ठीक है। अब प्रिडिकेट पार्ट में आते हैं। तो पहला में फ्लाई है, उसमें सिर्फ पिंक कलर का यूज है, दैट मीन्स कि फ्लाई हमारा क्या है, प्रिडिकेट पार्ट है। देखा जाए तो पूरा जो भी ग्रीन से और पार्ट बी में ग्रीन और ब्लैक से लिखा हुआ है वो प्रिडिकेट है, लेकिन एक्चुअल में हम लोगों को समझना है इसमें जो पिंक कलर से पार्ट बी में हम लिखे हैं, मतलब ग्रुप बी में जो हम पिंक कलर से लिखे हैं वो हम लोगों का वर्ब है। ठीक है, फाइनाइट वर्ब है ना। और जो ब्लैक कलर से लिखा हुआ है वो हम लोग का अदर वर्ड है, लेकिन पूरा प्रिडिकेट का ही पार्ट है हमारा। तो सेकंड में हम लोगों का लिखा हुआ है इज एन इंजीनियर, तो इज हमारा क्या है, ऑक्सिलरी वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब जिसको कहते हैं। ठीक है। अब थर्ड है हमारा टीचर्स, तो टीचर्स क्या है, हमारा मेन वर्ब है। हैज पास्ट, इसमें ऑक्सिलरी वर्ब प्लस हमारा मेन वर्ब दोनों है। हैज अवॉर्डेड, इसमें भी हमारा ऑक्सिलरी वर्ब और मेन वर्ब दोनों है। अब ब्लैक कलर और पिंक कलर में क्या है, कैसे, आगे नोट्स में हम लिख दिए हैं, देखेंगे उसे। देखो यहाँ पे नोट्स है, ये जो नोट्स का तुम्हारा हम 3 पॉइंट लिखे हैं, ये तीनों पॉइंट्स जो भी पार्ट ए और पार्ट बी में डिवाइड करके तुम लोगों को समझाए थे, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट, उसी के बेसिस पे लिखे हैं। तो पहला क्या है, दी वर्ड्स रिटन इन पिंक कलर, जो पिंक कलर से लिखा हुआ है पार्ट ए में वो सारा क्या है, हमारा सब्जेक्ट है, बता दिए थे। और जो अंडरलाइन किया हुआ है पार्ट बी में वो क्या है, वर्ब है, ऑलरेडी क्लियर किए थे वहाँ पर। अब हम लोग सेकंड देखेंगे, पहला क्लियर हो गया, सेकंड देखेंगे। जो भी हमारा सब्जेक्ट होता है वो नाउन या प्रोनाउन है, होता नहीं है, हो कुछ और भी सकता है, आगे उसको भी क्लियर करेंगे। लेकिन जो हम लोग 5 सेंटेंस को पढ़े हैं उसमें आइदर नाउन था या फिर प्रोनाउन था। देखेंगे, द सब्जेक्ट इज अ नाउन और प्रोनाउन विथ और विदाउट अदर वर्ड यूज्ड इन इट, यूज्ड विथ इन अ सेंटेंस। क्या है, जो सब्जेक्ट है हमारा वो नाउन या प्रोनाउन है विथ और विदाउट अदर वर्ड, मतलब अदर वर्ड जो हम ब्लैक से लिखे हैं उसको साइड करके, अदर वर्ड जो हमारा सेंटेंस में यूज हुआ है उसको छोड़कर जो हम पिंक कलर से लिखे हैं ग्रुप ए में वो हमारा आइदर नाउन या फिर प्रोनाउन है। थर्ड देखते हैं, द प्रिडिकेट इज द वर्ब विथ और विदाउट अदर वर्ड यूज्ड विथ इट। मेरे कहने का मतलब है कि प्रिडिकेट में जो अंडरलाइन वर्ड है वो क्या है, वर्ब है। हम तुम लोग को स्टार्टिंग में ही बोले थे कि सब्जेक्ट वर्ब होता है तभी वो सेंटेंस कहलाता है, मतलब अगर हमें कभी कंप्लीट सेंस का पता चल रहा हो तो उसमें सब्जेक्ट तो होता ही है, साथ ही साथ एक फाइनाइट वर्ब भी होता है। तो इसीलिए हम ग्रुप बी में पिंक से अंडरलाइन कर दिए हैं और पिंक से लिख भी दिए हैं जो वर्ब है हमारा। ठीक है। उसके बाद जो हमारा अदर वर्ड आया वो भी प्रेडिकेट ही है, लेकिन हम इसलिए उसको हाईलाइट किए हैं ताकि समझो कि फाइनाइट वर्ब हर एक सेंटेंस में हमारे मौजूद है। अब अदर वर्ड जैसे अब हम बोल रहे थे ना कि ब्लैक से लिखा हुआ है तो वो क्या है, तो देखो जो ब्लैक से लिखे हैं वो हमारा ऑब्जेक्ट भी हो सकता है, ठीक है, कॉम्प्लीमेंट भी हो सकता है, एडवर्ब भी हो सकता है, वर्ब भी हो सकता है, आइदर फ्रेज भी हो सकता है। फ्रेज क्या है वो हम लोग जान चुके हैं, फ्रेज में हम लोग देखे थे ऑन दी बेंच, ऑन दी, ऑन लीव, इस टाइप से कुछ सेंटेंस थे, 2-3 सॉरी फ्रेज थे हमारे, है ना। तो ये हो गया हमारा जो 3 पॉइंट है वो क्लियर, जो ग्रुप ए और ग्रुप बी में लिखे हैं उसका पॉइंट्स क्लियर हो गया। आगे भी देखो कुछ लिखा हुआ है। अब देखो जो वहाँ पर 5 सेंटेंस यूज किया गया है उसमें नाउन है और प्रोनाउन है, तो जरूरी नहीं है कि हमेशा सेंटेंस हमारा नाउन या प्रोनाउन से ही यूज हो। बहुत बार ऐसा भी होता है ना कि सेंटेंस में हमारे सब्जेक्ट पे जोर डालने के लिए, इलेबोरेट करने के लिए कुछ स्टैंडर्ड वर्ड का यूज किया जाता है नाउन और प्रोनाउन के पहले। देख लेते हैं, एग्जाम्पल में हम लिखे हैं। पहला है समटाइम्स, देखो पॉइंट फर्स्ट को समझेंगे। समटाइम्स सब्जेक्ट इज प्रेसिडेड बाय अ क्वालिफाइंग वर्ड, क्वालिफाइंग वर्ड मतलब एडजेक्टिव, है ना, लेकिन हम यहाँ पे नाउन भी लिखे, तो कभी कभी एडजेक्टिव के साथ नाउन आएगा तभी तो वो क्वालिफाई करेगा ना किसी चीज को, इसलिए यहाँ पर लिख दिए हैं। देखेंगे एग्जाम्पल में हम लिखे हैं, पहला है रिच मैन डेनोटेड जनरसली, कहने का मतलब कि स्पेशल तौर से, स्पेशल तरीके से किसी अमीर आदमी को बताया जाता है, पहचान करवाया जाता है। तो यहाँ पे मैन क्या है, हमारा नाउन है, लेकिन इस मैन को आगे कोई क्वालिफाई कर रहा है, रिच, ये हमारा क्या है, एडजेक्टिव है। तो सेंटेंस के सब्जेक्ट में हमारा रिच आया है मैन को एलेबोरेट करने के लिए, तो मैन को जब हमारा रिच एलेबोरेट कर रहा है यहाँ पे
तो सब्जेक्ट के तौर पे रिच मैन आ गया, लेकिन स्टार्टिंग में कौन है, रिच। तो वही हम यहाँ पे लिखे हैं कि अगर कभी सेंटेंस में ऐसा भी हो सकता है कि नाउन को क्वालिफाई करने के लिए, सब्जेक्ट को क्वालिफाई करने के लिए हमारा एडजेक्टिव भी आ सकता है। देखो सेकंड है मिस्टर सिंह, कॉमा दिए हैं, आवर मैथ टीचर, फिर से कॉमा है, मतलब मिस्टर सिंह आवर मैथ टीचर, ये क्या हो गया यहाँ पे, सब्जेक्ट का काम कर रहा है। इज द मैन ऑफ द प्रिंसिपल्स, ठीक है। तो मिस्टर सिंह को क्वालिफाई करने के लिए यहाँ पे वर्ड आया है आवर मैथ टीचर, मतलब मिस्टर सिंह कौन है, मैथ के टीचर हैं। तो यहाँ पे सब्जेक्ट को क्या किया जा रहा है, एलेबोरेट किया जा रहा है, ठीक है। आगे देखते हैं, अब सेकंड पॉइंट को समझेंगे। सेकंड पॉइंट क्या है, एक बार तो हम बताएं तुम लोगों को कि सब्जेक्ट को क्वालिफाई करता है, मतलब जब सब्जेक्ट को एलेबोरेट करना होता है तो सब्जेक्ट के आगे कुछ ऐसा वर्ड आता है जो उसको क्वालिफाई कर देता है, ठीक है। तो ऐसा जरूरी नहीं कि सिर्फ सब्जेक्ट के साथ ही हो, हमारे प्रेडिकेट के साथ भी ऐसा केस आ सकता है। तो यहाँ पे प्रेडिकेट इज फॉलोड बाई अ क्वालिफाइंग वर्ड, फॉलोड मतलब वही प्रेसिडेड, नाउन और एडजेक्टिव। अब हम पहला लिखें एग्जाम्पल, सी लाइक्स रेड रोजेज, तो वो क्या पसंद करती है, रोज को, लेकिन वो रोज कैसा है, रेड है। अच्छे से देखेंगे, वो किस चीज को पसंद करती है, रोज को, कैसे रोज को, रेड रोज को। तो यहाँ पे सब्जेक्ट हमारा क्या है, रोज, लेकिन उसको एलेबोरेट कौन कर रहा है, एडजेक्टिव, कि वो कैसा कलर का है, रेड कलर का है। सेकंड है रमन फेल्ड इन द एनुअल एग्जामिनेशन, तो रमन फेल हुआ किस में, एग्जामिनेशन में, लेकिन वो एग्जाम कैसा था, एनुअल था। तो एग्जाम को क्वालिफाई कौन कर रहा है, एनुअल। तो एनुअल क्या हो गया हमारा, एडजेक्टिव, और एग्जामिनेशन क्या हो गया, एग्जामिनेशन क्या है यहाँ पे, ऑब्जेक्ट है हमारा, मतलब जिसको हम लोग क्या कह सकते हैं, प्रेडिकेट। तो यहाँ पर दो एग्जाम्पल हम लिखे हैं, देखो ग्रीन कलर से हाईलाइट करके, एक में हमारा क्वालिफाइंग वर्ड सब्जेक्ट को एलेबोरेट कर रहा है और दूसरे में हमारा क्वालिफाइंग वर्ड प्रेडिकेट को एलेबोरेट कर रहा है, ठीक है। ठीक है, फिर थैंक यू, और नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे सब्जेक्ट का काइंड्स, और उसके बाद फिर हम लोग क्लाउड्स को डिस्क्राइब करेंगे। कुछ हम होमवर्क्स दे रहे हैं जिससे आप लोग सब्जेक्ट और प्रेडिकेट को अलग अलग करने के लिए सीख जाओगे और उसको होमवर्क के तौर पे बना लोगे, फिर उसका करेक्शन हम करवा देंगे लास्ट क्लास में तुम लोगों का, ठीक है। ओके, थैंक यू।